अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखिए, आपको पता है कि हम जो है ना लीगल सिस्टम जो है ना लेक्चर शुरू किए हुए हैं, उसमें जो आज का टॉपिक है वो है नेचुरल जस्टिस। इसमें नेचुरल जस्टिस इन द लीगल सिस्टम, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस सीरीज़ का। और ये तक मोस्टली जो है ना हर एग्ज़ाम में ये जो है ना क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आज इसके वाले से शेयर करेंगे। इंट्रोडक्शन में यही है कि आपने जो है ना लीगल सिस्टम का बताना है कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना कॉन्सेप्ट है लीगल सिस्टम का, ठीक है, जिसके वाले से मैंने बहुत से राइटर्स, जूरिस्ट, लॉयर्स भी इसके वाले से लिख चुके हैं, ठीक है। इसका बेसिकली जो पर्पस क्या होता है वो ये होता है कि आपके जो सब्सटेंशियल जस्टिस प्रोवाइड करना, आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। यूनिवर्सल जस्टिस भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना ये नेचुरल जस्टिस जो है ना, ये कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखे गए हुए, ठीक है, ना कोई इनकी डॉक्यूमेंट्री है। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पिनल कोड जो है, आपको एक पूरी जो है ना बुक मिल जाएगी, ठीक है, मार्केट से। वो एक रिटर्न फॉर्म में, कोडिफाइड फॉर्म में लिखा गया हुआ है। सिविल लॉ जो है वो एक कोडिफाइड फॉर्म में लिखा गया हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में क्रिमिनल जो लॉ है वो एक कोडिफाइड फॉर्म में लिखा गया हुआ है। तो जो नेचुरल जस्टिस के वाले से है, ये सच है, उसको कोडिफाइड फॉर्म में तो नहीं लिखा गया हुआ, ठीक है, लेकिन ये इस टाइम जो है ना वर्ल्ड वाइड इस ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना कॉन्सेप्ट समझा जाता है इसको, जो ना लीगल सिस्टम का। और ये हर दुनिया के हर लीगल सिस्टम में जो है ना इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अब नेचुरल जस्टिस होता गया है, नेचुरल जस्टिस ये होता है कि आपका माइंड अगर कह रहा है कि जी ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है, इट इज़ अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अगर आपका माइंड कह रहा है कि भाईजान ये चीज़ गलत हो रही है, इसके ऊपर कोई लॉ होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ गलत है, ठीक है। उसके ऊपर कोई ना कोई लॉ होगा, जो अगर कोई पर्सन, तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन के साथ गलत हो रहा है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, तो बेसिकली यही जो है ना नेचुरल जस्टिस है। ये ड्राइव हुआ था रोमन लॉ से, जो जस्ट नेचुरली, ये यहाँ से ड्राइव हुआ था रोमन लॉ की। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सीरीज़ पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इसके डिटेल के वाले से बताऊँगा, ठीक है, कि रोमन लॉ में उसका क्या कॉन्सेप्ट था। बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम ही था, क्योंकि देखिए नेचुरल जस्टिस बेसिकली उससे कहते हैं, अगर किसी भी जज के पास उसके अपने बेटे का केस आ गया, फ़र्ज़ करें किसी कोई जज है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, तो उसके बेटे ने जो कत्ल किया है, ठीक है, अब उसके बेटे का केस जो है ना उसी जज के पास आ गया। तो मुझे सिंपल सा ये आंसर बता दें आप कि क्या वो अपने जो है ना बेटे के हक में फ़ैसला देगा या वो मतलब जस्टिस करेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बात है, वो सम एक्सटेंट जो है ना वो अपने बेटे के हक में फ़ैसला देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी पर्सन ने चोरी की है और मैंने उसको चोरी करते देख भी लिया है, ठीक है, और मैं जज हूँ, ठीक है, और नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अगर आपने उसको देख भी लिया है तब भी आपने उससे पूछना है कि आपने ये ऐसा काम क्यों किया है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू स्मिथ, द टर्म नेचुरल जस्टिस एक्सप्रेस द क्लोज रिलेशन बिटवीन द कॉमन एंड मॉरल प्रिंसिपल। नेचुरल के वाले से तो आपको पता ही है, नेचुरल लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मोरालिटी पे बेस करता है, और जस्टिस इंसाफ को कहते हैं, ठीक है। अगर को आपके अखलाकियात कह रहे हैं आपको कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है, तो बेसिकली उससे नेचुरल जस्टिस कहते हैं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन है वो ये, नेचुरल जस्टिस इज़ अ नेचुरल सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप बेशक दोनों लिख दिए या कोई एक भी लिख दें, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन की अगर आप एग्जांपल लें तो बेसिकली अगर मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दूं ओरिजिन की, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत में फल या गंदम वगैरह जो भी था वो खाई थी, तो अल्लाह ताला को हालांकि पता था कि इन्होंने जो है ना खाई है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको मना किया था कि आपने ये इस फल के जो है ना दरख्त के करीब नहीं जाना, लेकिन उनको अल्लाह ताला को सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कौन सा है, नेचुरल जस्टिस का ही कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला को पता होने के बावजूद भी उन्होंने उनको एक मौका दिया कि जी आपने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन लॉ, ये इंग्लैंड में जो है ना कॉमन लॉ से चलता है, यूके में जो है ना ड्यू प्रोसेस चलता है, ठीक है। अगर आपने यूके की मूवीज़ भी देखी हो लॉ के वाले से, तो वहाँ पे अक्सर जो है ना लफ्ज़ ड्यू प्रोसेस का यूज़ होता है, ठीक है। इंडिया में धर्मा कहते हैं, तो पाकिस्तान में भी जो है ना नेचुरल जस्टिस जो है ना इम्प्लीमेंट होता है। तो बेसिकली जो है ना नेचुरल जस्टिस का आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है ना अपना केस खुद नहीं सुन सकता। फ़र्ज़ करें अगर कोई जज है, वो अपने किसी रिलेटिव्स का केस नहीं सुन सकता, वो अपने जो है ना किसी फ्रेंड वगैरह का किसी का केस नहीं सुन सकता, कोई ऐसा केस नहीं सुन सकता जिसमें उसका बेनिफिट हो,
ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि जी आपने फ़र्ज़ करें ए और बी पार्टी है, दो पार्टियाँ, उनका केस चल रहा है, ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि ए पार्टी गलत है, उसने ये काम किया, मेरे सामने किया है, ठीक है, और मैं वहाँ पे जज बना हुआ हूँ, मेरा ये हक बनता है, ये नेचुरल जस्टिस हमें कहता है कि आपने फिर भी उससे पूछना है कि आपने ऐसा काम क्यों किया, ठीक है, उसको बोलने का मौका फ्राहम करना है। तो ये बेसिकली जो है ना नेचुरल जस्टिस कहता है। ये दो पॉइंट कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ बाइस, ठीक है, और ऑडी आल्टम बार्टम जो कहता है कि जी आपने नो वन शुड बी कंडेम्ड एंड हेयर, किसी भी पर्सन को सुने बगैर जो है ना आपने फैसला नहीं देना। तो बेसिकली ये ही इसके जो ना दो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, निमो जूडेक्स, नो वन शुड बी जज इन हिट ओन केस, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी पर्सन जो है ना अपने किसी रिलेटिव्स का, किसी कुलीग का केस नहीं सुन सकता। ऑडी आल्टम बार्टम कहता है कि जी राइट टू फेयर हेयरिंग हेयर द अदर साइड्स, ठीक है, मतलब दोनों क्लीग को आपने सुने बगैर जो है ना फैसला नहीं देना। उसके बाद इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है नेचुरल जस्टिस का, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, कि जब आपको पता होगा कि जी हमारे ऊपर कोई पर्सन बैठा हुआ है, कोई इंस्टीट्यूट बैठा हुआ है जो कि हमें गलत करने पर सज़ा मिलेगी, तो ये कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस। उसके बाद टू फिल द गैप्स एंड लूप होल्स ऑफ लॉ, अगर कोई चीज़ लॉ में नहीं बताई गई हुई, ठीक है, तो बेसिकली वो भी नेचुरल जस्टिस ही उसे फिल करता है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नेचुरल जस्टिस। बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है नेचुरल जस्टिस। और नो मिसकरेज ऑफ जस्टिस, ताकि दोनों पर्सन को बराबर का इंसाफ मिले, ठीक है, नो मिसकरेज ऑफ जस्टिस जो है ना, इस नेचुरल जस्टिस का जो पर्पज़ है वो ये है कि दोनों पर्सन को बराबर का इंसाफ मिले, ठीक है। अब जो है ना हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं, निमो जूडेक्स, ठीक है, निमो जूडेक्स का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगेंस्ट बाइस, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ बाइस भी कहते हैं, ठीक है। नो वन शुड बी जज इन हिट ओन केस, कोई भी पर्सन अपने किसी रिलेटिव्स का केस नहीं सुन सकता, जिसमें भाई बहन, फादर, मदर, ठीक है, ये जो ना अपना केस नहीं सुन सकता। उसके बाद कोई भी पर्सन अपने फ्रेंड का किसी का केस नहीं सुन सकता, ठीक है, ये अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस है। और कोई भी पर्सन जो है ना अपने इंटरेस्ट, फ़र्ज़ करें अगर मैंने उसको पैसे दिए हैं किसी जज को कि जी आपने मेरे हक में फ़ैसला देना है, तो ये भी नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ठीक है। अक्सर हम अपनी सोसाइटी में ऐसा सुनते रहते हैं, तो ये बेसिकली नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स है, ठीक है, बाइस की, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि निमो जूडेक्स डॉक्ट्राइन ऑफ बाइस भी इसे ही कहते हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल बाइस इसमें आता है सब्जेक्ट मैटर बाइस, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर बाइस का बेसिकली और ऑफिशियल बाइसनेस का मतलब बेसिकली ये है कि इसमें जज का कोई ना कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इंटरेस्ट किस लिहाज से हो सकता है, फ़र्ज़ करें मैंने कोई ज़मीन खरीदनी है, तो जिस केस को जज साहब सुन रहे हैं, ठीक है, वो केस जो है ना वो उसी ज़मीन का है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जज साहब अगर तो केस का फ़ैसला मेरे हक़ में आता है तो मैं जो है ना आपको 20 या 30% ज़मीन का हिसाब को दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये भी जो है ना नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ठीक है। मैं जज साहब को थोड़े से पैसे दे देता हूँ कि जी आप ये पैसे रख लें और मेरे हक़ में जो है ना फ़ैसला दे दें, ये भी बेसिकली नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। उसके बाद पर्सनल बाइसनेस में ये आता है कि जो आपके रिलेटिव्स, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, रिश्तेदार जितने भी हैं, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें अगर आपके पास आपके किसी रिलेटिव का केस आता है, ठीक है, आप कितने भी ईमानदार क्यों नहीं है, फिर भी आपका सम एक्सटेंड जो है ना, सम एक्सटेंड जो कम से कम थोड़ा बहुत तो ज़रूर आपका जो है ना ध्यान उस साइड पे रहेगा कि मैंने जो है ना इसके फेवर में जो है ना फैसला देना है। तो ये बेसिकली ये भी जो है ना नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। उसके बाद पिक्यूनरी बाइस, उसमें यह है कि आपका वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स अंदर मौजूद है, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट कोई अंदर मौजूद है, ठीक है, मैंने जज साहब को पैसे दिए हैं कि जज साहब आपने ये केस का फैसला मेरे हक़ में देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी जो है ना नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। उसके बाद आता है ऑडी आल्टम पार्टम, ठीक है। ऑडी आल्टम पार्टम जो है ना वो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पर्सन को सुने बगैर जो है ना आप फैसला नहीं दे सकते। फ़र्ज़ करें मेरे पास केस आया है दो पार्टीज़ का, ए और बी पार्टी का मेरे पास केस आया, ठीक है। अब मुझे पता भी है कि ए पार्टी जो है ना इसने जो है ना इसने ही जुर्म किया है, इसने ही क्राइम किया है, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने क्राइम हुआ है। अब मुझे सब कुछ पता है। अब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सामने क्राइम हुआ है, तो मुझे पता है कि उन्होंने ए पार्टी ने क्राइम किया है, ठीक है, तो मैं उसको सुने बगैर ही फैसला सुना दूँ, हालांकि मैं खुद उसका जो है ना एविडेंस मैं अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। तो ये भी जो है ना नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है कि आप उसको बोलने का मौका ना दो। ऑडी आल्टम पार्टम कहते हैं कि दोनों पर्सन को आपने सुनना है, ठीक है, फिर आपने देखना है कि किसके हक में और किसके अगेंस्ट जो है ना फैसला आता है।
तो ये बेसिकली जो है नेचुरल जस्टिस है, ठीक है। पहला पॉइंट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बाइस, कि कोई भी जज जो है ना अपना केस खुद नहीं सुन सकता, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ऑडी आल्टम पार्टम, कि आपने दोनों पार्टीज़ को सुने बगैर जो है ना केस का फैसला नहीं देना, ठीक है। अब जो है ना ऑडी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कि एक केस के क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि आपने नोटिस भेजना है। फ़र्ज़ करें ए पार्टी ने क्राइम किया है, किसी पार्टी ने, कोई भी आप नाम रख लें, सी नाम रख लें वो पार्टी का, उसने क्राइम किया है। आपने सबसे पहले जो है ना उसको, जो नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि आपने सबसे पहले उसको नोटिस सेंड करना है कि जी आपने ये क्राइम किया है। उसके बाद जब वो नोटिस उसको जाएगा, ठीक है, एफआईआर वगैरह होगी, फिर वो जब अदालत में पेश होगा, फिर आपने उसको सुनना है, ठीक है। उससे पूछना है कि आपने ये क्राइम क्यों किया है, क्या वजह थी कि आपने ये क्राइम किया, उसको सुनना है, ठीक है। उसके बाद आपने एविडेंस देखने हैं कि इसके अगेंस्ट है एविडेंस या इसके हक में है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है। आपने पूछना है वो दूसरी पार्टी से भी, और ए पार्टी से भी, बी पार्टी से, दोनों से पूछना है, ठीक है। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेशन, आपने जो है ना मतलब जो एविडेंस और जो उस केस का जो फाइनल जो जजमेंट होगी वो आपने लीगल वे से देनी है, ठीक है। किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए आपके, मतलब ऐसा ना लग रहा हो कि जी अगर आपको आइडिया है, फर्ज करें अगर जज को पता चल गया कि जी क्राइम तो ए पार्टी ने किया है, लेकिन जज साहब फिर भी क्या करते हैं कि जी ए पार्टी के हक में फैसला दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तो क्राइम ए पार्टी ने किया है तो उसको भाईजान जो है ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर तो उसने नहीं क्राइम किया तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ना लीगल, और उस तीसरा पॉइंट में ये भी आता है कि रीजनेबल जजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। हर बंदे को, एक बंदे को आइडिया हो जाता है ना, जो कोर्ट रूम में बैठे होते हैं लोग, उनको आइडिया हो जाता है एविडेंस हेयरिंग सुनने के बाद कि जी अब केस का फैसला किस साइड पे जा रहा है, ठीक है। अब केस का फैसला अगर जा रहा है ए पार्टी के हक में, तो जज साहब क्या करते हैं जी डिसीजन दे देते हैं बी पार्टी के हक में। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और रीजनेबल जजमेंट के भी अगेंस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ बाइस में कि उसकी जो टाइप्स हैं उसकी बाइसनेस में, कि हो सकता है कि जज साहब इनका कोई पर्सनल रिलेशन हो, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट हो, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने बी पार्टी के हक में जो है ना फैसला दिया। तो ये बेसिकली जो ना चीज़ें नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हैं। उसके बाद जो है ना इसमें एक्सेप्शंस के हवाले से आता है, ठीक है, एमरजेंसी पीरियड, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए। उसके बाद जो है ना स्टेशनरी प्रोविजन, नेचर ऑफ केस इज़ नॉट ऑफ अ सीरियस काइंड, ठीक है, ये बेसिकली जो है ना एक्सेप्शंस हैं। स्कोप के वाले से मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि कोई भी लीगल सिस्टम जो है ना नेचुरल जस्टिस उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो लीगल सिस्टम है, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के बिना कोई भी लीगल सिस्टम जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और ये यूएस से और जो यूके वगैरह में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया में भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका कंक्लूजन लिखना है। ये बेसिकली जो ना हमारा शॉर्ट सा टॉपिक था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।